जो यहाँ पर पोर्टल था MHRD नेट्स करके था, जिसका यहाँ पर डोमेन था portal.mhrdnets.gov.in। ये आपका पुराना पोर्टल था। इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो इस तरह का इंटरफेस आता था। ये पुराना पोर्टल था। यहाँ से जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए होंगे, इससे पहले अप्रेंटिस कहीं पर किए होंगे, तो उन लोग को ऐसा दिखता होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर लॉगिन करते थे अपना ईमेल, मोबाइल और यूजर ID यहाँ पर पासवर्ड डाल करके। लेकिन अभी अब न्यू पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, तो अब जो भी यहाँ पर आपको वैकेंसी और जो भी आप अप्लाई करोगे तो आपको न्यू पोर्टल के माध्यम से होगा। तो आप लोग को गूगल में NATS लिख करके सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये न्यू पोर्टल आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है। ये आपका न्यू पोर्टल है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी न्यू पोर्टल का लिंक वहाँ पर दे दूंगा। तो इस पोर्टल पर जैसे आप क्लिक करोगे तो इसका जो यहाँ पर डोमेन है ये भी आप सर्च कर सकते हैं, nats.education.gov.in। ये आपका न्यू वेबसाइट का यहाँ पर URL है। ये आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS का फुल फॉर्म होता है, ये यहाँ पर दिया गया और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। ये पोर्टल कैसा दिखता है तो इसका जो ओवरव्यू है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से देख सकते हैं, या तो आप अपने फ़ोन में भी इसको सर्च करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और नेट्स पोर्टल के थ्रू कोई भी अप्रेंटिस की जो वैकेंसी आती है उसको आप अप्लाई करना चाहते हो, या आप अभी तक नेट्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो, न्यूली पास आउट कैंडिडेट हैं 2022-23 में, तो आप लोग को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टूडेंट का सेक्शन दिखेगा, आपको ये स्टूडेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा आपके पास, स्टूडेंट रजिस्टर और स्टूडेंट लॉगिन का। तो अगर आप लोग लॉगिन करोगे तो यहीं से लॉगिन कर सकते हैं अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो, नहीं तो आप यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें कि यहाँ पर आपको सभी कुछ डिटेल्स में आपको मांगा जाएगा। इसमें वही लोग इनरोलमेंट कर सकते हैं जो आप लोग अगर ग्रेजुएट या डिप्लोमा कर रखे हो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, या आप लोग ग्रेजुएट हो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में या जनरल डिसिप्लिन में, नॉन टेक्निकल में भी हो। ITI वालों को छोड़ करके सभी लोग नेट्स पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करेंगे। ITI वालों का जो रजिस्ट्रेशन है वो अलग वेबसाइट है, उसका वहाँ पर होता है। तो अब यहाँ पर सभी कुछ दिया गया है, तो मैं आपको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ आपको बताता हूँ कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया कि हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज पार्ट और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, क्या आप पहले से अप्रेंटिसशिप कहीं पर किए हैं? तो आप अगर किए होंगे तो कहीं पर भी दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं, दूसरी जगह रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। नेट्स पोर्टल पर आप अपने लाइफ टाइम में एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो उसको यहाँ पर मर्ज कर दिया गया, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस आपको अपना पासवर्ड जो है फॉरवर्ड करना है, आपको ईमेल आ जाएगा और वहाँ से आप लॉगिन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको जो न्यू कैंडिडेट है आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करोगे तो आपका जो ये है नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना है, इस पर नो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से पूछा गया कि डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर। अगर आपके पास 1 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होगा तो भी आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे, तो इसमें भी आपको यहाँ पर नो डालना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि हैव यू पास्ड आउट थ्रू रेगुलर या पास्ट टाइम या डिस्टेंस से। तो आप यहाँ पर जो भी आप अगर रेगुलर मोड से किए हैं तो यहाँ पर आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है, आधार नंबर डालना है। आधार कार्ड का यहाँ पर आपको PDF या जो भी PDF साइज यहाँ पर अपलोड 1 MB से कम का होना चाहिए। यहाँ पर आधार कार्ड का PDF आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ से पूछा जाएगा स्टेट टू विच इंस्टीट्यूट बिलोंग। तो आपका जो इंस्टीट्यूट जहाँ से आप पढ़े हैं वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर जो भी आपका स्टेट हो यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है कि किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जो आपका कॉलेज है किस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है, तो यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट का जो नेम है यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी इंस्टीट्यूट है उस स्टेट के या डिस्ट्रिक्ट के अंदर में उसका सभी का नाम यहाँ पर आ जाएगा, तो इसमें से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इन केस अगर आपका जो कॉलेज का नाम है इसमें नहीं आता लिस्ट में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है कि इफ़ इंस्टीट्यूट नेम नॉट अपीयरिंग इन ड्रॉप डाउन प्लीज़ कॉन्टैक्ट, यहाँ पर ये ईमेल एड्रेस दिया गया है। इस ईमेल एड्रेस पर आपको मेल कर देना है कि जो नेट्स का पोर्टल है न्यू वाला, उसमें ये जो कॉलेज का इंस्टीट्यूट का मेरा इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो लिस्ट में ड्रॉप डाउन मेन्यू में नहीं है, तो यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एजुकेशन टाइप का पूछा गया कि आपको यहाँ पर जो पास आपका कौन सा ब्रांच है या कौन सा क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा किए हैं या ग्रेजुएट हैं। तो यहाँ पर डिप्लोमा अगर आप किए होंगे इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में तो इसको सिलेक्ट कीजिए। अगर आप लोग जनरल स्ट्रीम में किए हैं तो इसको सिलेक्ट कीजिए। वोकेशनल कोर्स में किए हैं तो इसको कीजिए। अगर आप BTech किए हैं तो इसको सिलेक्ट कीजिए। तो जो भी आपका ब्रांच हो, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोर्स का नेम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो भी आपका ब्रांच है, जो भी आप ब्रांच से डिप्लोमा किए हैं या BTech किए हैं, यहाँ पर आपको सभी ब्रांच देखने के लिए मिल जाएगा लगभग। तो यहाँ पर जो भी आपका ब्रांच हो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है। स्पेशलाइजेशन में यहाँ पर आपको जो भी अलग यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो और भी उसके अंदर में अलाइड ब्रांच होते हैं तो वो यहाँ पर देख लीजिएगा और सेम होगा तो यहाँ पर सेम डाल दीजिएगा और यहाँ पर आप आगे
बढ़ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टूडेंट आईडी या यूनिक रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर आपको डालना है, जो भी आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट में होगा वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, मंथ ऑफ पासिंग सिलेक्ट करना है, परसेंटेज कितना है, ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, एक पासवर्ड अपने मन से यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उसको दोबारा डालना है और 100 पासवर्ड पर क्लिक करके आपको दिख भी सकते हैं। और आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके स्टूडेंट रजिस्टर पर आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें बोला जाएगा कि प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक सेंड थ्रू ईमेल। तो जो भी आप ईमेल दिए होंगे उसको यहाँ पर आपको ओपन करना है और उसमें लिंक गया होगा उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट जो है यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। तो इस तरह का ईमेल आया होगा, उसको आपको ओपन करना है। उसमें यहाँ पर लिखा होगा यू हैव सक्सेसफुली इनरोल्ड ऑन यहाँ पर portal.mhrdnets.gov.in और यहाँ पर आपको इसका दिया गया होगा लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये जो है लिंक आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। थोड़ा देर आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड प्लीज़ लॉगिन। अब आपको फिर से लॉगिन करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन वाले सेक्शन में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल और जो पासवर्ड आप सिलेक्ट किए थे यहाँ पर आपको फिल करना है और यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके कैप्चा फिल करके यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इनकेस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें कि यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको यहाँ पर आपका नाम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका इनरोलमेंट आईडी, आपका अगर जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद आपका ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सभी कुछ दिया रहेगा। कितने वैकेंसी में आप अप्लाई किए हो वो यहाँ पर आपको दिखेगा, कितने में आप शॉर्टलिस्ट हुए वो भी यहाँ पर आपको दिखेगा, इंटरव्यू का कॉल कितना आया वो यहाँ पर दिखेगा और कितने सिलेक्टेड और रिजेक्टेड यहाँ पर सभी कुछ ये पोर्टल में यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहीं पर आपको जो वैकेंसी आप अप्लाई किए हो वो यहाँ पर आपका दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो वैकेंसी यहाँ पर आई है वो भी यहाँ पर आपको दिखेगा और आप अपने अनुसार से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अप्लाई अगेंस्ट ईयरली रिक्वायरमेंट्स के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें आपको इंडस्ट्री का नेम डालना है, उसके बाद इंडस्ट्री का आईडी डालना है। यहाँ पर आप एक भी चीज़ डाल करके सर्च कर सकते हो। इनकेस ये दोनों नहीं पता आपको तो यहाँ पर आपको जो भी स्टेट में आप चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद किस फील्ड में आप करना चाहते हैं सब्जेक्ट, जो भी आपका ब्रांच हो वो सिलेक्ट कीजिए और नीचे में सर्च का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो जो भी वैकेंसी यहाँ पर आई होगी वो यहाँ पर आपको नीचे लिस्ट आउट यहाँ पर की जाएगी। तो यहीं से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि ये वेबसाइट जो है अभी न्यूली लॉन्च हुआ है, नया है, तो अभी यहाँ पर आपको सभी कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। सभी कुछ यहाँ पर अभी जो एक्टिवेट है नहीं किया गया, तो आपको कुछ दिन वेट कर लेना है। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं अभी, लेकिन जो अप्लाई का है अभी यहाँ पर काम थोड़ा नहीं कर रहा है, तो आपको वेट कर लेना है। जब सही से वर्क करने लगेगा तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पर आकर के आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। कैसे इसको अप्लाई करना है सभी कुछ मैं आपको, जब इसका सभी कुछ सही हो जाएगा, इस वेबसाइट वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, तब मैं आपको फिर से डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा, तो आप उसको देख करके कर लीजिएगा। उसके बाद अगर इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है लॉगिन करने के बाद, आप अगर न्यूली होंगे तो वहाँ पर डाल करके उसको आप सभी कुछ कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसको लॉगिन करके रखिएगा। बाद में जब भी मैं अपडेट करूँगा तो फिर आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। तो ये